इस बार गांव में महाशिवरात्रि का पंडित मैं ही चुना जाऊंगा, पर हमारे पास धन और धान्य दोनों होगा। इतने वर्ष से तो कुछ हुआ नहीं, आप व्यर्थ ही आस लगा के बैठे हुए हैं। इतने वर्ष ना सही, किंतु इस वर्ष यह अवश्य होगा। मैं अभी जाकर देखता हूँ। ओम नमः शिवाय। महादेव, आपके ये भक्त सुदामा कब से निस्वार्थ भाव से आपकी भक्ति में लीन है। आप इनका दुख हर क्यों नहीं लेते? ये कितने कष्ट में है और आपको स्मरण भी कर रहा है। गौरी, स्मरण तो हमें कोई और भी कर रहा है। प्रतीत होता है हमें पृथ्वी पर जाना ही होगा। किंतु महादेव, श्री कृष्ण के इस महाशिवरात्रि उत्सव में हम जाएंगे कैसे? चिंता मत करो गौरी, लीलाधर श्री कृष्ण है ना, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमें पृथ्वी पर बुलाने के लिए कोई ना कोई नई लीला अवश्य रचेंगे। कान्हा, मैंने ना महाशिवरात्रि के सारे प्रबंधों के विषय में विस्तार से सोच लिया है। अपने विस्तार से सोच लिया है? हाँ। क्या बात करें, तो बताइए कैसे सजाएंगे हम इस द्वारका को? अब ध्यान से सुन। ध्यान से सुनता। सर्वप्रथम बेल पत्र से समस्त द्वारका को सजाएंगे। अच्छा, उत्सव में आने वाले सारे अतिथियों को भस्म का तिलक किया जाएगा। अरे और सुनो, पारिजात के दिव्य और सुंदर पुष्पों की वर्षा करेंगे समस्त द्वारका में। क्या कहते हो? मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसमें पुष्प जो है, ये पुष्प प्रेम के होने चाहिए। गुलाब। गुलाब क्यों? कृष्ण, ये तो हम सभी जानते हैं कि शिव पार्वती का विवाह इस संसार में सबसे भव्य विवाह था, और महाशिवरात्रि का ये पर्व उनके इसी पावन बंधन का उत्सव है। इसलिए मेरे विचार से हमें इस पूरी द्वारका को ना गेंदे के पवित्र पुष्पों से सज्ज करना चाहिए। अच्छा, गेंदे के पुष्प? हाँ। रुक्मिणी, क्या आपको वास्तव में लगता है कि उत्सव केवल विवाह का है? 100%। कृष्ण, मैंने तो सुना है कि इस विवाह में सारा ब्रह्मांड आया था। ओह, ऐसा था? और इसीलिए ऐसे अलौकिक विवाह का पर्व तो हमें मनाना ही चाहिए। क्यों बलराम दाऊ? हाँ, मनाना चाहिए, किंतु गेंदे के पुष्प? हाँ, और इतना ही नहीं, मैंने तो सोचा कि सजावट में ना हम ना ही बेलपत्र का प्रयोग करेंगे और ना ही भस्म का। इस पूरी द्वारका को ऐसे सजाएंगे जैसे यहाँ कोई भव्य और दिव्य विवाह हो रहा हो, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये उत्सव विवाह का उत्सव है। सोचिए, आज के दिन स्वयं महादेव ने मृगछाल का त्याग कर दूल्हे के वस्त्र धारण किए थे। तो क्या कहते हो ना? पत्नी की इच्छा मेरे लिए सर्वोपरि है। ठीक है। मेरी बात मानने और द्वारका को विवाह उत्सव की भांति सज्ज करने की स्वीकृति देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण। इससे मैं हमारे विवाह के सुखद क्षणों को पुनः जी लूंगी। अच्छा सुनो कान्हा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है आपके मन में? पूछिए, क्या है प्रश्न आपका? उत्सव की तैयारियां और प्रबंध तो हो जाएंगे, किंतु इतनी भव्य पूजा के लिए द्वारका से कौन सा महापंडित चुना जाना है, इसका निर्णय तुम्हें करना होगा। करोगे? आप इसकी चिंता ही मत कीजिएगा। इस उत्सव के लिए, इस पूजा के लिए एक अत्यंत महान पंडित आने वाला है, और वो व्यक्ति दाऊ द्वारका से नहीं होगा। कौन होगा वो और कहां से होगा?
करके क्यों आए हैं? इस वर्ष भी गांव में महापंडित मुझे नहीं, किसी और को चुन लिया गया। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, अगर श्री कृष्ण से आपको भिक्षा मांगने में लज्जा आती है तो जाओ, जाकर उनसे कोई काम ही मांग लो। महाशिवरात्रि की पूजा तो द्वारका में भी होती होगी, अनेकों पंडित आते होंगे वहां, आप वहां जाके कोई काम क्यों नहीं मांग देते? उचित कहा, भिक्षा नहीं किंतु काम मांगने में कैसी लाज। मैं अवश्य जाऊंगा, कोई ना कोई कार्य मिल जाएगा। तुम एक काम करो, तुरंत मेरी गठरी बांध दो। लेकिन सखा के घर पहली बार खाली हाथ कैसे जाऊंगा मैं? अब हमारे पास और है भी क्या, अब उपहार कहाँ से लाऊं? जो भी है दे दो। कठिन समय के लिए मैंने एक मुट्ठी चावल बचा के रखे। हाँ वही दे दो, मैं उपहार स्वरूप मेरे मित्र कृष्ण को दे दूंगा। दाऊ, क्या हुआ? तुम ये क्या कर रही थी राधा? वो कृष्ण की बांसुरी की धुन बज रही थी ना, तो बस उसी का आनंद ले रही थी। हाँ, अच्छा। किंतु धुन बज कहाँ रही थी? मेरे हृदय में, और कहाँ? हृदय में। राधा कृष्ण का संबंध तो हर लोक से परे है। कदाचित ये दोनों एक दूसरे के हृदय में ही बसते होंगे। अच्छा ठीक है, छोड़ो ये सब। मैं महाशिवरात्रि के प्रबंध कर रहा हूँ और मुझे उसमें तुम्हारी सहायता चाहिए। देखो, उस दिन तुमने जो भोजन बनाया था ना, स्मरण है ना तुम्हें? हाँ। वैसा ही भोजन तुम्हें इस उत्सव के लिए भी बनाना होगा। हाँ दाऊ, आप निश्चिंत रहिए, मैं बना दूंगी। बलराम दाऊ, आपको तो राधा को पूजा के लिए आमंत्रित करना चाहिए और आप एक ऐसे काम सौंप रहे हैं। रुक्मिणी, पूजा में तो राधा आएगी ही ना। मैं तो इतने महान उत्सव में भोजन बनाने का जो इतना महत्वपूर्ण कार्य है ना, वो केवल और केवल राधा को सौंपना चाहता हूँ। दाऊ, भोजन तो मैं बना दूंगी, किंतु राजकुल की पूजा में नहीं आ सकती। किंतु क्यों राधा? रुक्मिणी, मैंने प्रण लिया है ना कि मैं राजसी सुख नहीं भोगूंगी। मैं रसोइयों और साधारण प्रजा की पूजा में भाग ले सकती हूँ, किंतु द्वारकाधीश की पूजा में नहीं। राधा, मेरी कितनी इच्छा थी कि तुम मेरे और कृष्ण के विवाह में आओ, वहां तो तुम नहीं आई। किंतु महादेव और पार्वती के विवाह के इतने बड़े पर्व पर, जब महादेव पार्वती विवाह के बंधन में बंधे थे, तो यहाँ भी तुम नहीं आओगी? क्यों? रुक्मिणी, विवाह तो अपने आप में एक पवित्र बंधन है ना, किंतु महाशिवरात्रि महादेव और पार्वती के अनंत के प्रतीक्षित प्रेम मिलन का पर्व है। फिर वही राधा, तुम हर बात को अपने ही दृष्टिकोण से क्यों देखती हो? यदि विवाह है तो प्रेम तो है ही ना? नहीं रुक्मिणी, बहुत से विवाह ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रेम नहीं होता, तो मात्र बंधन बनकर ही रह जाते हैं। महादेव और पार्वती का पवित्र प्रेम, जो अनेक जन्मों में, अनेक अवतारों में, अनेक रूपों में, अनेक संकटों में, अनेक संग्रामों में अटल और अटूट रहा है, वो आत्मा का संबंध है। और उसी आत्मा के संबंध का, उस परिशुद्ध प्रेम का उत्सव है ये महाशिवरात्रि।